Hey, good evening, everyone. Wow, I thought I was the only one, on time. So thank you, everyone who's just joined. Hello, Prakash sir. Good evening, Mahesh sir. Good evening, Vishal sir. Good evening. Good evening, Preeti ma'am. All right. So we'll wait for 2 to 3 minutes, and then we will start. Well, very recently, I was in Singapore. I had a long international trip actually. In the month of June, I was in Canada. Then when I came back, went to Dubai and then to Singapore. So Canada was more like a personal thing. I had my, summer vacation being spent there. Then Dubai and Singapore, it was all business related. And so one of the learnings, there were many learnings actually. But today I would like to share one of the, the 5-6 big learnings that I took away. जो मैंने वहाँ पे सीखा अपने सुपर मेंटोर से. एंड ऑफ कोर्स बिजनेस लीडर्स थे जो अभी भी कुछ तो बिजनेस लीडर्स अभी भी लाइव हैं मेरे साथ, जो वहां पर आए थे. और उनसे बातचीत करते वक्त और उनके साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते वक्त कुछ चीजें मैंने भी सीखी. यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम ऑल दी सक्सेसफुल एंड ग्रोइंग लीडर्स. So, I can see, thank you, Harsh, sir. I can see, many of the leaders who were there with me in Dubai and Singapore. So, thank you very much. Good evening, Gavin, sir. So, Gavin, sir was one of them who was there in Singapore with me. Good evening, Pranay, sir. I'm very good. How are you? So there are many leaders. I'm glad that you guys have taken time out और आपने ये लाइव को ज्वाइन किया है. गुड इवनिंग सूर्यकांति सर. या आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एज आई मेंशन्ड सर इन द बिगिनिंग, कि मैं बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रिप पर थी सिंस जून स्टार्टेड. अब जाके मैं वापस अपने देश में आई हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि इट्स जस्ट बीन आई थिंक 4 or 5 days दैट वी गाइज हैव कम बैक फ्रॉम सिंगापुर. तो इसीलिए मुझे लगा कि अब लाइव कर लेना चाहिए. गुड इवनिंग फ्रेस्का मैम. गुड इवनिंग उर्वशी मैम. ऑल राइट. सो जैसे ही यहाँ पर 6:35 होंगे मैं शुरू कर दूंगी. जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं बस बता ही रही थी कि हमारे जो बिजनेस इवेंट्स हुए थे दुबई में और सिंगापुर में, वहां मैं लीडर्स के साथ मिली थी, अपने सुपर मेंटोर के साथ भी मिली थी. तो जो कुछ लर्निंग्स, तो आने वाले जो लाइव सेशंस होंगे मेरे, या जो छोटे छोटे वीडियोस में डालने की कोशिश करूंगी अपने सोशल मीडिया पे. ओ दैट वाज अमेजिंग, द सिंगापुर रिट्रीट. थैंक यू फॉर आस्किंग आकाश सर. दैट वाज लाइक अमेजिंग. तो वहीं पे मैं कुछ लीडर्स के साथ मिली थी, लीडर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. उसमें से कुछ लीडर्स आज हमारे साथ लाइव हैं और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा. और ऑनेस्टली जो सबसे एक बड़ी चीज मैंने सीखी थी, जो आज का टॉपिक है, डिस्ट्रैक्शन. सो 1 more minute, 1 मिनट और हम शुरू करेंगे. अरे हरप्रीत सर, गुड इवनिंग. आई विश ये लाइव में भी ना वैसे होता है जैसे जूम में होता है ना, आप एक दूसरे की शक्ल देख सकते हो, तो थोड़े हंसते और लाइव चेहरे आपको और एनर्जी देते हैं, राइट? ऑल राइट. बस मेरे जैसे ही 6:35 होंगे, आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक. गुड इवनिंग विकास सर. आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं अभी, आप चाहें तो उनको बाद में भी इस लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं. ऑल राइट. सो इट्स 6:35 नाउ. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हम लोगों के साथ बहुत बारी होता है, बचपन से लेके अब तक. डिस्ट्रैक्शन. एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन है क्या? डिस्ट्रैक्शन ऐसा कोई भी थॉट
ऐसी कोई भी आदत, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो, जो आपको आपके गोल से, जो आपको आपकी सक्सेस से दूर ले जाती है, राइट? जो आपको फुली फोकस नहीं करने देती, जो आपके कंसंट्रेशन को हिला के रखती है और कहीं ना कहीं एक अनस्टेबल सा और अनक्लियर सा माहौल बना के रखती है, राइट? उसको कहते हैं हम डिस्ट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रैक्शन अगर आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में नहीं होता। एक्चुअली हर किसी की लाइफ में होता है एंड इट कैन हैपन टू एनीबडी एनी टाइम इन द लाइफ इफ यू आस्क मी। डिस्ट्रैक्शन कभी कभार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। सो डिस्ट्रैक्शन कुछ होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शंस को आप जान जाते हो और कुछ डिस्ट्रैक्शंस को आप तमाम जिंदगी नहीं जानते, दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं भी कि नहीं हूं, राइट? क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, तो ज्यादातर लोग बताते भी नहीं और आपको पता भी नहीं चलता। लाइक यू लिव इन अ बबल एंड यू रियली डोंट गेट टू नो, राइट? तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, एक एक्चुअली में इफ यू आस्क मी, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी। डिस्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द डेविल्स हु किल्स योर एक जो चाहत होती है अंदर, डिजायर टू गेट दैट सक्सेस इन लाइफ, वहां कहीं ना आपको वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब ये कैसे पता चलता है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं कि नहीं हूं? चलो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने जैसा बोला, देखो जब हम गोल सेट करते हैं ना अपनी लाइफ में, जब नया साल आता है, हम बड़े सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं। हफ्ता मान लीजिए लास्ट वीक अगर बुरा गया तो नेक्स्ट वीक अच्छा करने के लिए हम संडे शाम को अपने लिए नए गोल्स रीसेट करते हैं, विच इज वेरी गुड। I mean, that is part of the goal. That is part of the goal setting exercise. Reset button is very good. Restart. I mean, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ना, हर दिन नया होता है, तो हमको करने भी चाहिए गोल्स रीसेट। लेकिन होता क्या है, हम गोल्स को रीसेट करते हैं, गोल्स की तरफ कदम उठाना शुरू करते हैं। शुरू में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। अगर आप मुझसे पूछो लाइफ में ना, जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तब हम बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है, चाहत होती है, एक अलग तरीके का एनर्जी होती है, राइट? बट टूवर्ड्स दी वो गोल पाथ टू द डायरेक्शन दैट वी टेक टूवर्ड्स दी मूविंग अहेड, मूविंग क्लोज टू गोल्स, उसी टाइम हमको रियलाइज होता है, मान लीजिए कोई सेटबैक हुआ, मान लीजिए कोई चीज अच्छी तरीके से नहीं हो पाई आपकी लाइफ में, मान लीजिए आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था और वो आपको नहीं मिल पाया, अचानक से ही आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो and we don't even realize. Why don't we realize? Because we start blaming the circumstances, the situation, or maybe some person in life. हम उसको blame करना शुरू करते, तो हम realize ही नहीं करते कि हम distracted हैं। हम actually फिर क्या कहते हैं कि शायद ये मैंने कदम सही नहीं उठाया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया ना, lot of things, right? अब डिस्ट्रैक्शन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मतलब एक्चुअल में कुछ गलत हुआ कि नहीं हुआ, या आप डिस्ट्रैक्टेड थे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। अगर आपका लैक ऑफ एबिलिटी चल रही है टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग, क्यों, वो कैसे पता चलेगा? अगर आप अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हो, आपको उससे ज्यादा कुछ अच्छा और लगना शुरू हो जाता है, समथिंग बिग और मोर अट्रैक्टिव देन द करंट प्रोजेक्ट दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ओके? सेकेंड पॉइंट, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हो करंट प्रोजेक्ट या करंट जॉब को करते वक्त, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ओके? तीसरी चीज, अगर आप किसी भी जॉब या किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं रह गया है, आपके ऊपर इस चीज को थोपा जा रहा है, लाइक यू फील ओवरबर्डन्ड और लोडेड विथ समथिंग, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ऑलराइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट वी एक्चुअली फेस। आप येस और नो लिखते जाइएगा कि आपके साथ ये चीजें होती कि नहीं होती हैं। सी एज आई ऑलवेज से इन माई लाइव सेशंस, कीप इट इंटरैक्टिव, राइट? आप लोग उतने ही एक्सपीरियंस्ड और समझदार हो जितना मैं कोशिश करती हूं इस पूरे डेटा को कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने की, राइट? ये मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस है, खुद कहीं मैंने पढ़ा है और खुद कहीं मैं सुनती हूं लोगों के मुंह से, राइट? अब एक और तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है जो आजकल बहुत ज्यादा होता है, the time that you spend on your smartphone, the time that you spend on your iPad, the time that you spend on Netflix, Amazon Prime, all right? Now you must be wondering कि मैम क्या बोल रहे हैं।
मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, 1 to 2 hours in a day फॉर एंटरटेनमेंट, वॉचिंग समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट एंड चॉइस, वो जायज है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीव कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट करते वक्त अपना फोन उठा लेते हो, कोई ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देते हो, या एवे ही किसी सोशल मीडिया मतलब इंस्टा पे जाके किसी को ब्राउज करना शुरू कर देते हो, ट्रोल करना शुरू कर देते हो, स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, आप समझ जाना दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड। सी, अगर स्मार्टफोन, जैसे कि मेरे बिजनेस में स्मार्टफोन एक प्री रेक्विजिट है, इट्स अ टूल, राइट? अगर उस स्मार्टफोन का यूसेज आपके बिजनेस में, आपके काम में जरूरी है, राइट, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप काम करने की बजाय अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। नंबर 3, इफ योर माइंड इज वॉन्डरिंग, लाइक कुछ करते वक्त आप कुछ और सोचते हो, उस काम के बारे में नहीं सोचते हो, सो दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ऑलराइट, एक और चीज जो हम कभी कभार रियलाइज नहीं करते हैं, मल्टीटास्किंग। इमेजिन दैट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको घर भी संभालना है, आपको ऑफिस भी संभालना है, राइट? मल्टीटास्किंग करनी है। अब मैंने क्या बोला था, कुछ चीजें कंट्रोलेबल है और कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल है। अब ये मल्टीटास्किंग में आप कुछ चीजों को नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन होता क्या है, हम कभी कभार एक्सक्यूज ढूंढते हैं और घर के काम को, जो ज्यादा जरूरी नहीं भी होते ना, उसको ज्यादा ऊपर रख देते हैं एज कंपेयर टू आवर बिजनेस वर्क। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे आज एक टास्क कंप्लीट करना है रिलेटेड टू माय जॉब या रिलेटेड टू माय बिजनेस, लेकिन मैं एक घर के काम को बहाना बना लूंगी और मैं उस काम को नहीं करूंगी और ये बोल दूंगी कि नहीं, आज तो यार घर का ये वाला काम था, उसकी वजह से मेरा ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन। दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू बैलेंस आउट योर होम का काम, घर का काम एंड ऑफिस का काम या बिजनेस का काम, और आप घर के काम को बहाना बनाते हो वहां से बचने के लिए, दैट मीन्स यू आर डिस्ट्रैक्टेड। ऑलराइट, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, डिस्क्लेमर, डोंट टेक मी अदरवाइज, ओके? अभी मैंने आपको बोला मैं इंटरनेशनल होके आई, कनाडा भी गई, सिंगापुर भी गई, दुबई भी गई, एंड यू वुड नॉट बिलीव, वहां पे ना किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। लेकिन हम लोग ना जैसी सोसाइटी में रहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट होना इज वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं विच इज इंटरप्शन बेस्ड कल्चर्ड सोसाइटी। Let's say, some of my relatives, some of my friends who are not part of my business, right? But they keep watching me on social media. They keep interrupting you. They keep poking you, right? Some or the other way. They keep asking, या तो वो डायरेक्ट मैसेजेस भेजेंगे या इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजेंगे। वो भी डिस्ट्रैक्शन है, वो भी डिस्ट्रैक्शन है, बिकॉज यू कीप टू नो। देखो, बचपन से लेके अब तक हम अपने लिए कमेंट सुनते हैं, मम्मी पापा कहते हैं चाचा जी की बेटी, मामा जी का बेटा, देखो वो इतना बढ़िया स्कोर लेके आया, उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, देखो वो डॉक्टर बन गया, देखो वो इंजीनियर बन गया। ये सब चीजें होती हैं, हम बचपन से ही डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। वी रियली डू नॉट नो वॉट इज आवर सेल्फ वर्थ। हमें सेल्फ वर्थ ही नहीं पता, हम में क्या अच्छा है हमें मालूम ही नहीं है, और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ऑलराइट, सो ये तो हुई टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपने एक चीज को शुरू किया एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होती है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन की। वो कब है? मान लीजिए आप अपने करियर के पीक पर हो, मान लीजिए आप अपने बिजनेस के पीक पर हो, मान लीजिए आप अपना सक्सेस, मतलब जो भी आपने अपने लिए सक्सेस को डिफाइन किया था ना, वो कहीं ना कहीं आपने अचीव कर लिया है। अब आप उस मुकाम पर हो जहां पर आपको लगता है कि बस इसके आगे कुछ नहीं। वहां पे भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल। क्या बोलते हैं उसको? स्पाइरल, पता है ना आप लोगों को? डाउनवर्ड स्पाइरल। अब ये कैसे पता चलता है कि मैं डाउनवर्ड स्पाइरल में कहीं ना कहीं अटक गई हूं कि नहीं अटक गई हूं? आई टेल यू, अब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना अभी लाइफ पर, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल इन योर रिस्पेक्टिव लाइफ एंड करियर। Now let's analyze whether you guys are right now distracted or not. Okay? पहली चीज, अगर आपकी लाइफ स्टैंड स्टिल है, देखो चेंज कांस्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आ रहा, अगर आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है,
अगर आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं एक प्लेजर वाले मोड में आ चुके हो और सिर्फ प्लेजर, फन, एंजॉयमेंट, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, यही सब चीजें हैं ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो. ट्रस्ट मी. गोल्स नीड टू बी रिवाइज्ड. गोल्स नीड टू बी अपग्रेडेड. एक गोल अचीव कर लिया ना, उससे ऊपर का हायर गोल सोचो, फिर उससे ऊपर का हायर गोल सोचो, क्योंकि हमसे भी, मतलब मुझसे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन एंड मोर सक्सेसफुल पीपल आर हियर इन दिस वर्ल्ड. सो हाउ कैन आई स्टॉप माई सेल्फ? हाउ कैन आई बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट? मतलब कंटेंटेड कैसे हो सकती हूं मैं कि आई एम डन, बीन देयर, डन दैट? नो, आई कैन नॉट बी. दैट मीन्स आई एम डिस्ट्रैक्टेड. अगर ये आपके कहीं ना कहीं लाइफ में आ गया तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो. दूसरा चीज, इफ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड और स्टैंड स्टिल पोजिशन पे हो, इसका मतलब, गाइज प्लीज इस ध्यान देना इस चीज पे, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस स्टेज यू नो इन माई बिजनेस लाइफ. अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टैंड स्टिल पोजिशन में आ गया, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथ इन योर बिजनेस, दैट मीन्स यू आर मूविंग बैकवर्ड. दैट इज वाई इस सिंड्रोम को कह लो आप, या इस डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं डाउनवर्ड स्पाइरल. मतलब अब आप नीचे गिर रहे हो, अब आप नीचे आ रहे हो, राइट? सो डाउनवर्ड स्पाइरल है. अब ये पता कैसे चलती हैं ये चीजें? पहली चीज, if you are all the time in that pleasure wala mood or excitement, or excitement is good, but pleasure and you're just involved in such kind of activities which is just giving you that thrill, theek hai? All the time I'm saying, few activities are required, but all the time, most of your activities, right? That means you are distracted, you are stuck in that downward spiral. Okay, second thing, अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है और आप ब्लेम गेम में घुस जाते हो और आप ब्लेम करते हो सिस्टम को, आप ब्लेम करते हो लोगों को, आप ब्लेम करते हो अपनी किस्मत को, तब भी समझ जाना कि एक्चुअली में आप डिस्ट्रैक्टेड हो. नंबर 3, आपके केस में आप एक बबल में फंस गए हो एंड यू कैन नॉट सी बियॉन्ड दैट, राइट? यू कैन नॉट सी उस बबल के बाहर, तो आप फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो. और एक और चीज, एक ना कभी कभार आप देखना कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी लाइफ में ना अचानक से एक खालीपन आ जाता है, या अचानक से वो बहुत ज्यादा थके हुए लगेंगे, एग्जॉस्टेड लगेंगे, या उनमें बहुत ज्यादा ईगो, सेल्फ ऑब्सेस्ड साउंड करेंगे वो लोग. दैट मीन्स वो भी डिस्ट्रैक्टेड है. अब ये पता कैसे चलता है? सी, इफ यू आर लकी लाइक मी, लाइक आई हैव अ मेंटोर and I have a team of growing leaders who keep giving feedback on constant basis to me. So I get to know where am I going right and where am I going wrong. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे वेल विशर्स हैं, ऐसे मेंटोर्स हैं, ऐसा बॉस है, राइट, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको एक्चुअली में आपका असली शीशा दिखाते हैं, तो प्लीज, मतलब you guys are very lucky. I'm being very fortunate that I have such people around me. I mean, my own sister, my mentor, my husband, and to some extent my son also. Like he sometimes keep giving me that kind of feedback, right? And I'm open to such feedback. So you should be open to the feedback. अगर आप feedback को भी shut down कर रहे हो ना, तो भी आप distracted हो. All right? अब बात करते हैं distraction. Okay, now somewhere after this discussion we have realized that okay, we are distracted. Okay, let's accept the fact. करना क्या है? अब distraction का opposite है direction. Use direction to get rid of distraction, because direction will take you closer to your goals. All right? अब direction कैसे करें? मतलब कैसे मिलेगी मुझे direction? अब उसका भी एक बहुत बड़ा एक काफी लंबा चौड़ा प्रिंसिपल आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. 70, 25 और 5, ये याद रखिएगा. 70, 25 और 5, ये प्रिंसिपल है एक. 70, 25 और 5. अब इसको डिवाइड कैसे करना है? 70%, 25% और 5%. 70%. अच्छा, एक चीज और इस 70, 25, 5 से पहले आपने जो चीज करनी है ना, अगर आपके गोल्स की क्लैरिटी नहीं है ना, तो उनको प्लीज रिवाइज करो और रीसेट करो, ठीक है? और अगर गोल्स आपके रिटन नहीं है ना, इफ द गोल्स आर नॉट द रिटन गोल्स, देन दोज गोल्स आर नॉट एक्चुअल गोल्स, दोज गोल्स आर ड्रीम. वो गोल ड्रीम ही बन जाता है अगर वो रिटन नहीं है. विजुअल रिमाइंडर चाहिए.
एक ऐसी वो कहते हैं ना नोटबुक चाहिए जिसको आप रोज सुबह जब पन्ना खोलो तो वो आपको रिमाइंडर दे. All right. So from that perspective, you really need to have your goals well defined in the written form. You need to revise those goals weekly, monthly, yearly, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. Like you should have very clear vision. All right. अगर वो नहीं है तो सबसे पहला स्टेप तो वही है. ओके, नेक्स्ट 70, 25 और 5. अब ये क्या है? 70% आपका जो टाइम है, 70% जो आपके एफर्ट्स हैं, वो पता है कहां जाने चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रांग आप कौन सी एक्टिविटी में हो? वो एक्टिविटी जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाती है. यू नीड टू गिव 70% ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट्स टू दोज एक्टिविटीज. ऑलराइट. नाउ जैसा मैंने कहा था, बी ओपन टू फीडबैक, बी ओपन टू सजेशंस, बी ओपन टू द अभी मैंने अपने मेंटोर से उनका सेशन था. कभी भी ना किसी भी क्रिटिसिज्म को आपने गलत तरीके से नहीं लेना. उस क्रिटिसिज्म को ढूंढने की कोशिश करो कि उसमें क्या छुपा है आपके लिए. राइट. अगर आप वो करोगे ना, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ टेकिंग द फीडबैक. पीपल राइट कॉमेंट्स, राइट? People write comments on your social media. People write comments, whatever you guys are doing. They keep saying something or the other. Find out what is the hidden message for you in that. All right, मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि 70% टाइम और एफर्ट्स जाते हैं आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिविटी को करने में, और 25% पता है कहाँ जाते हैं? यहां जाते हैं. 25% आपका टाइम और एफर्ट्स जाना चाहिए आपकी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, एरिया ऑफ डेवलपमेंट. कहां आपको इंप्रूव करना है, कहां आपको और ज्यादा ग्रो करना है. अब ये कौन बताएगा? अगर आप अगेन यू आर ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट लाइक मी एंड यू हैव अ मेंटोर, गुड, बी आफ्टर दैट पर्सन. आस्क फॉर द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट. अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अटक गए हो, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड समवेयर एंड यू फील लाइक इसके आगे कुछ भी नहीं, गो एंड टॉक टू योर मेंटोर. आपका मेंटोर आपको कोई ना कोई गोल दे देगा. उस गोल से आपकी लाइफ में एक चैलेंज आ जाएगा, और उस चैलेंज से ही आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हट जाएंगी और फिर से एक्टिविटी ओरिएंटेड लाइफ हो जाएगी. ऑलराइट. नाउ नंबर 3 जो बच गया हमारा 5%. अब ये 5% कहां लगाने हैं? देखो, अब नोबडी इज परफेक्ट. ओके, परफेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोग्रेशन होता है. ये भी मेरा एक वन ऑफ द लर्निंग्स है लाइफ का. परफेक्शन कुछ नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में. राइट. प्रोग्रेशन, आप कितना आगे और बढ़ रहे हो, कितना और इंप्रूव हो रहे हो, आपका बेटर वर्जन कितना बन रहा है. राइट. सो 5% आपको काम करना चाहिए अपनी वीकनेस पे. आई ऑल्सो हैव माई वीकनेस. राइट. हाउ टू फाइंड द परफेक्ट मेंटोर? अजहर सर, यू मे गेट द वर्चुअल मेंटोर. बहुत सारे वर्चुअल मेंटोर्स हैं. टॉक टू योर फ्रेंड्स अराउंड यू हु काइंड ऑफ क्रिटिसाइज यू. आपको पता है कभी कभार उनके क्रिटिसिज्म में ही आपको पता चल जाता है कि गलत क्या है, चल क्या रहा है. डोंट टेक द क्रिटिसिज्म अदरवाइज. डोंट गेट नेगेटिव. यू नेवर नो. देखो, कुछ लोग तो आपको सिर्फ तंग करने के लिए करेंगे, बट कुछ लोग जब आपको कुछ कमेंट डालते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर लिया करो. क्या ये गलती मुझसे हुई थी? क्या मैंने कभी कुछ ऐसा बोला था? राइट. You really need to be very, 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 very particular about all of these things. See, जब सक्सेस की तरफ जाना है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, किस इंटेंट से बोलते हैं, उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना. अपने लिए देखो, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. You should know yourself. All right? And then mentor is something that you can easily find. And if you do not have mentor, then don't worry. Be part of our business project. It's a community-based learning platform, and you can always be part of it. And you know, many अजहर सर आपको किसने यहाँ पर अभी रेकमेंड किया है? जिसने भी आपको रेकमेंड किया है, अगर वो हमारे बिजनेस का पार्ट है, so please do consult that person. That person will give you the right direction. So direction चाहिए, distraction नहीं चाहिए. All right? So 70-25-5 का प्रिंसिपल प्लीज याद रखिएगा. 70%, 25% और 5%. 70% हमारे टाइम और एफर्ट्स और हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ऑलराइट. 25% हमें काम करना चाहिए अपनी
इम्प्रूवमेंट, हमें कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ मेरा मतलब मैं लैक करती हूँ, राइट, जहां पे मुझे बोला जाता है कि आप इस पे और इम्प्रूव कर सकते हो। और 5% आपको काम करना है अपनी वीकनेस पे। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं आपके लिए। अगर आपने फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, तो आपने पहली चीज क्या करनी है, हैव योर प्लान रेडी 1 नाइट बिफोर। मतलब एक रात को अगले दिन की तैयारी करो, वेट मत करो सुबह की, रात को अपना शुरू करो कि मैंने अगले दिन सुबह उठते ही क्या करना है। दूसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मार्टफोन अगर आपका टूल है आपके बिजनेस में, वेरी गुड, बट उस स्मार्टफोन में मैसेजेस या नोटिफिकेशंस चेक करने से पहले आपने करना क्या है, वो जरूरी काम जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट गाइज, सो टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस, रात को टर्न ऑफ कर दो। सुबह तक जब तक आपने जो और चीजें जरूरी हैं वो नहीं की हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस, तब तक नोटिफिकेशंस को ऑन मत करो। ऑल राइट, very very important thing, and this I have tried many times. When you feel stressed out, when you feel like okay you are distracted, it will keep happening. Distraction is a continuous process guys, it will keep hitting you, it will keep hitting you. ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल चला जाता है, राइट, आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। गेट कंफर्टेबल, गेट कंफर्टेबल मतलब ऐसे किसी रूम में आओ, लिसन टू अ गुड म्यूजिक, मे बी गुड, यू नो, एंजॉय द नाइस वेदर, रेनी सीजन चल रहा है, बारिश में भी लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं। गेट कंफर्टेबल, गेट comfy, maybe if a cup of coffee, right? I really do not know what gives you that kind of comfort. अपने आप के साथ 5 से 10 मिनट स्पेंड करो एंड देन टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है, टॉक टू योर सेल्फ, कंफर्ट, अपने आप को कंफर्ट दो। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू इट ऑन डेली बेसिस फॉर 5 minutes, it's going to help you. Trust me, I do that. In the morning when I'm having my tea, I don't feel like talking to anybody. मैं किसी से बात नहीं करती, मैं 5 मिनट सिर्फ अपने आप से बात करती हूँ। आप भी करके देखो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। 5 मिनट से ज्यादा नहीं, फिर लोग समझते हैं कि क्या हो गया। ऑलराइट, अगेन very very important, practice meditation. I don't know how many of you believe in meditation. I see there are many types of meditation. I really do not know कि आप कौन सा मेडिटेशन चूज करोगे, बट आई फॉलो वन ऑफ द प्रैक्टिसेस, कोविड से ये शुरू हुआ था, आई फॉलो देम, जिनको ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं। मैं मेडिटेट करती हूँ और यू नो विद ओपन आईज, आई डोंट मेडिटेट विद क्लोज आईज, आई ओपन विद ओपन, यू नो, मेडिटेट विद ओपन आईज एंड आई डू इट लाइक फॉर 10 to 15 minutes इन अ डे। 5 मिनट अपने आप से बात करना, 10 से 15 मिनट उस सुपर पावर से बात करना, क्योंकि कहां से मिलेगी वो एनर्जी, सुपर पावर से, राइट? Then you need to practice that meditation. And one more thing, जब आप गोल सेटिंग एक्सरसाइज करते हो ना, हमेशा जो बिगर गोल्स है ना, क्या होता है जब आप बहुत बड़ा गोल रख लेते हो ना अपने लिए और उसमें अगर थोड़ी बहुत अड़चन आनी शुरू होती है ना, आप डेविएट हो जाते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप बहुत हताश हो जाते हो, आप एज अ लूजर फील करना शुरू कर देते हो। हमेशा बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करो, मजा आएगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करोगे ना, देन रिवॉर्ड योर सेल्फ। दिस इज अनदर थिंग दैट यू नीड टू डू, रिवॉर्ड योर सेल्फ। उस छोटे गोल से रिलेटेड अगर आपने कोई टास्क को भी कंप्लीट किया है ना, रिवॉर्ड योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू गाइस। ऑल राइट, सो आपने क्या करना है, एक रात पहले अपनी चीजों को, अपने एक्टिविटीज को, टू डू लिस्ट को तैयार करना है, कंफर्टेबल पोजिशन में रहना है हमेशा। डोंट पुट योर सेल्फ इन टू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड एनवायरमेंट, नॉट रिक्वायर्ड। आई मीन जरूरत क्या है यार, मतलब एवरीथिंग, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव इन योर लाइफ, राइट? टर्न ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बिजनेस। प्लीज वो डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, वो टुंग टुंग बजती रहती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, राइट? उसके बाद आपने छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करने अपने लिए। आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू नो, फिट माइंड एंड फिट बॉडी ऑलवेज हैव गुड अमाउंट ऑफ, यू नो, वो कहते हैं ना कि आप फोकस कर पाए। कुछ डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ अभी लाइव, कहीं ना कहीं वो इस बात को मानेंगे, अगर आपका फिट माइंड होता है और फिट बॉडी होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बहुत अच्छा होता है। अब उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है ना, वन ऑफ द लर्निंग्स, वन ऑफ माई वीकनेस गाइज, आई एम एडमिटिंग दिस ऑन सोशल मीडिया,
जो 5% मेरा है ना, जहां पे मुझे लगाना है, और जो मैं कभी कभार जहां से मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, दैट इज आई नीड टू वर्क ऑन माई हेल्थ. आई नीड टू लूज 10 kgs ऑफ वेट. ऑलराइट, 10 किलो वेट लूज करने के लिए जो मुझे करना है ना, वो मेरा कभी कभी उस 5% वाली कैटेगरी में आता है. सो करना क्या है, एक तो अच्छी नींद, अच्छा खाना और अच्छा फिटनेस. मतलब वॉक करो, वर्कआउट करो. आई रियली डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी. डू दैट, डू दैट, यू रियली नीड टू डू दैट. क्योंकि अगर फिट बॉडी है ना, फॉरगेट अबाउट योर एज गाइज. ये मत सोचना कि मैं अभी 20 का हूं, 25 का हूं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है. यू नो व्हाट, एक साल में ही इधर से, एक्चुअली 6 महीने में ही चीजें इधर से उधर हो जाती हैं. मुझे भी लगता था पिछले साल तक कि मेरे को तो कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं. बट यू नो व्हाट, सडनली यू गेन वेट एंड सडनली यू फील वेरी लेथार्जिक, यू फील लेजी. और जब आप लेजी होते हो ना, तो ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्टेड रहोगे ना. आई अग्री विद यू प्रीति मैम, 80% ऑफ विमेन इग्नोर दैट. और जब आप जैसे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो तो वैसी बंदा इग्नोर करता है. ओहो, पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, सेल्फ ऑब्सेस्ड. आई टॉक्ड अबाउट दैट, राइट? सो दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग विच कैन हैपन टू यू एनी टाइम इन एनी स्फेयर ऑफ योर लाइफ. कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है. हमको एट द एंड ऑफ द डे अपने हर फेज ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं वी नीड टू बी फोकस्ड, राइट? सो गाइज प्लीज डू pay attention to what your body is saying. If your body is tired, if you feel stressed out easily, आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा, वर्कआउट पे ध्यान देना पड़ेगा. Look at yourself, you will see some changes and of course you need to work on that. All right? पतला मोटे की बात नहीं हो रही यहाँ पे. You need to feel fit. Okay? Yes, absolutely. Health is wealth. So guys, you go for a walk, you work out. I really do not know. Reward yourself. वन लास्ट में एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, 30 मिनट्स ना, 30 मिनट्स मेडिटेशन की बात कर ली हमने. 30 मिनट्स आपको ना इन सब चीजों से दूर होके शांति में बैठ के अपने लिए प्लानिंग करनी है. 30 मिनट्स इन अ डे. अब आप बोलोगे इतना टाइम कहां से निकालें? मत निकालो, हफ्ते में निकाल लो. ओके, सो यू रियली नीड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड गोल्स बना के एक विजुअल रिमाइंडर चाहिए ही चाहिए. जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो वहां पर एक विजुअल रिमाइंडर लगाओ. आपके फोन पे अगर आप अपने स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, किसी पे भी एक विजुअल रिमाइंडर लगाओ. आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे. आई एम टेलिंग यू, आई ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड मेनी टाइम्स राइट नाउ इन माई लाइफ. I mean, I feel like I am a successful person. I feel like that, but that's wrong. I am not successful till date. I am, वो कहते हैं ना, उस जर्नी में मैं हूं अभी. Long way to go. Long way to go. Because I see so many people who are much better than me, much more successful than me. Am I comparing myself with these people? Answer is no. But I want to be more successful, more better version, right, of myself. So guys, this is what I wanted to share. Don't feel like कि अगर आप distracted हो तो life has come to an end or there is no hope for you. You cannot change it. Change is constant. अगर आप distracted हो, the things that I have shared with you, follow करो. बहुत simple हैं लेकिन बहुत effective हैं, बहुत impactful हैं. The day when you'll start taking your life, which includes your fitness also, which includes your mind, body and soul. Meditation is for soul. Fitness is for your body and mind. कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं वापस फोकस्ड कराते हैं, right? So this is what exactly we guys need to do, and trust me, life is beautiful. It will become more beautiful. You will feel more blessed, all right? The way I feel. My mentor is into everything actually. He is into fitness. He's like a successful person. He's younger to me. Still, there is so much to learn from him. And I feel really blessed. So people who do not have mentors, please go and find. Be wise enough, lekin, to find a mentor. All right, guys? And if you really want to be part of our community, you guys are most welcome. जिसने आपको रेफर किया है, आप उसको please बात कीजिए. And you can be part of our community. It is like we learn from each other. We learn from each other and we grow together. All right. So this is what, our community aims for. And this is the main purpose that we guys have.
We always believe in like innovation, inspire, and impact. All right, guys. Thank you so much. You have a good evening, and of course, weekend ahead hai. Enjoy your time with your family, but of course, itna zyada nahi, hai na? वो भी distraction hai because you want to be successful for them, right? All right. Thank you, guys. इस सेशन के बाद भी अगर आप कुछ फीडबैक लिखना चाहोगे, फील फ्री टू डू दैट. आई एम ओपन टू फीडबैक बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू सी 25% ऑफ टाइम मेरा और कहाँ लगना चाहिए, है ना? तो आप ही लोग बताओगे. थैंक यू. ओ यस, इट्स बोथ द साइड, बोथ वेज एक्चुअली. आप भी वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे लाइव सेशन पे आते हो तो अच्छा लगता है. Arey, Deepika ma'am, thank you so much for coming live. So she's also one of the leading ladies of our community. Sanjay sir. Arey wow. Thank you guys. Now I'm going away. Distraction से दूर जा रही हूँ अब मैं, going back to my job. Thank you so much, guys. Thank you. All right, bye. See you in next live session very soon. हाँ, जल्दी ही आऊंगी मैं. All right. Thank you.